हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपका वीडियो होगा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में आपका होगा लिटरेचर सेक्शन, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हमें जो सेक्शन ए दे रखा है रीडिंग सेक्शन, ये आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, राइट। क्योंकि मैंने किसी भी प्रैक्टिस पेपर के, चाहे वो टर्म फर्स्ट के प्रैक्टिस पेपर्स की बात क्यों ना हो, मैंने कभी भी रीडिंग सेक्शन सॉल्व नहीं करवाया है, राइट। क्योंकि आपको ये पैसेज पूरा ही पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ टिक करना है, राइट। तो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। सेकंड पैसेज भी आपको गिवन है, ये भी आपको खुद पढ़ के आपको खुद सॉल्व करना है। पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन पर, राइट। आप इसमें देख सकते हो 5 क्वेश्चन बोल रखा है कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 5, राइट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, जेनी क्विटेड ट्राइंग फॉर द स्विमिंग टीम आफ्टर द टाइम शी डैश, ब्रैकेट में हमें दे रखा है स्विमिंग, आउट टू फार डाउन एट द हॉर्न पाउंड। तो उसने स्विमिंग टीम के साथ आफ्टर द टाइम उसने क्विट कर दिया था स्विमिंग करना। तो इसमें आपका क्या लगना चाहिए? देखो, हम पास्ट की इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर वॉज या वर्ब का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो वॉज आप इसके अंदर यूज़ करने वाले हो। और स्विम इसमें लिखा है, तो मैं इसे बोलूँगी शी वॉज स्विमिंग आउट टू फार डाउन एट द हॉर्न पाउंड। ठीक है, इतना क्लियर है? आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो, मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? वॉज। सेकेंड हमें दे रखा है, डिस्पाइट द मटेरियल डोनेशन फ्रॉम द लोकल शॉप द स्कूल स्टिल नीड्स डैश मोर इम्प्रूवमेंट सच एज वीडियो प्लेयर्स, कैस्केट प्लेयर्स एंड द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कुछ मटेरियल डोनेशन तो हुआ है फ्रॉम द लोकल शॉप से, लेकिन स्कूल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। लाइक आप बोल सकते हो अ फ्यू इम्प्रूवमेंट, और बोल सकते हो या फिर सम इम्प्रूवमेंट। तो आप दोनों ही इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, आ फ्यू भी और सम भी। आपको इसमें दे रखा है, ह्यूमन्स डैश स्मेल अबाउट अ 10,000 सेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रेशली कट फ्लावर्स टू द एडवर्सिव स्मेल ऑफ एन एंग्री शार्क। तो एडवर्सिव का क्या मतलब होता है? एडवर्सिव का मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। तो ह्यूमंस जो हैं वो स्मेल कर सकते हैं 10,000 सेंट्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप इसके अंदर लिखोगे ह्यूमंस कैन स्मेल। आपको इतना तो क्लियर है ना? जैसे मैंने हिंदी लाइन बोला, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे। तो इसके अंदर आप यूज़ करोगे कैन, ठीक है। कैन स्मेल अबाउट 10,000 सेंट्स। थर्ड भी क्लियर हो गया है आपको। चलिए, अब हम आगे चल लेते हैं फोर्थ पर। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द यंग क्लाइंबर टू होल्ड ऑन टू द रोप विद डैश हैंड्स। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं यंग क्लाइंबर को कि रोप को आप हाथों से पकड़ो। कितने हाथों से पकड़ो? एक हाथों से, दो हाथों से? तो रोप को तो आपको दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा ना। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ करोगे? बोथ, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बोथ। बोथ हैंड से इंस्ट्रक्टर ने बोला। हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन डैश डैमेज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो होगा वो डैमेज करेगा, राइट। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन आप इसके अंदर यूज़ करोगे कॉज, ठीक है। फिजिक्स आपको दे रखा है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये तो आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। तो चलो पढ़ते हैं। शी सेड टू मिसेस दिया, हैव यू सीन माई सिस्टर? क्या तुमने मेरी सिस्टर को देखा है? अगर इसको इनडायरेक्ट वे में बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे? उसने मुझसे पूछा, मिसेस दिया, इफ़ शी हैड सीन माई सिस्टर, क्या उसने मेरी सिस्टर को देखा? तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। क्या होगा? शी आस्क्ड टू मिसेस दिया इफ़ शी हैड सीन माई सिस्टर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, शी आस्क्ड मिसेस दिया इफ शी हैड सीन हर सिस्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच। अब बात आ जाती है डायरेक्ट स्पीच की। ही सैड आई हैव नॉट सीन देम सिंस द लास्ट वीकेंड, कि मैंने उसको लास्ट वीकेंड से नहीं देखा है। तो इसको अगर आपको बोलना होगा डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे बोलोगे? ही सैड दैट ही वॉज नॉट सो देम सिंस द लास्ट वीकेंड, राइट। तो ये पास्ट में हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ही सेड दैट ही वॉज नॉट सॉ देम सिंस द लास्ट वीकेंड, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाता है, ये ग्रामर सेक्शन हो गया हमारा। अब आ जाता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हमें फर्स्ट दे रखा है, यू आर काव्या या फिर
मैं काव्या ही बोलती हूँ, ऑफ क्लास 9th, राइट। यू रिसेंटली मेट अ फेमस टेलीविजन पर्सनालिटी। आप किसी फेमस पर्सनालिटी से मिले हो तो उसके आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। आपको कुछ क्लूज गिवन है इसके अंदर और ये 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के डायरी एंट्री आपको लिखनी है। मीट अ स्टार, आप स्टार से मिले, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो ड्यू टू द लकी ड्रॉ की वजह से, और फिर वो जो स्टार था हार्ड वर्किंग था, मॉडर्न थिंकिंग का था, और आप बहुत इंस्पायर हुए, काम हुए और कंपोज हुए। तो इससे आपको एक छोटी सी डायरी एंट्री इसके बाद बना लेनी है। तो मैंने आपके लिए, बिकॉज ये जो प्रैक्टिस पेपर है सॉल्व नहीं है बुक में, राइट, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए आंसर रेडी किए हैं। डियर डायरी, I am very happy today as I met my favorite film star Akshay Kumar in real. Right? हम ऊपर यूज़ किया गया था met my favorite film star. Right? I was too happy because I hugged him. कि उन्होंने वो मैं हैप्पी क्यों हूँ, क्योंकि मैंने उनको हक किया। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द येस्टरडे लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ की भी ऊपर क्लूज में बात की गई है। आई सॉ हिम प्रैक्टिसिंग हिज डायलॉग इन द बैक ऑफ द स्टेज एज ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ये भी पीछे बात हो चुकी है क्लूज में। आफ्टर सीइंग दिस आई बिकम अ मोर ह्यूज फैन ऑफ हिम। ये देखकर कि कितने हार्ड वर्किंग है वो, इस वजह से मैं उनकी बहुत, जितनी ज़्यादा मैं फ़ैन थी पहले उससे कहीं ज़्यादा बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ। आई टॉक्ड विद हिम, ही इज़ अ मैन ऑफ द मॉडर्न थिंकिंग एंड रिस्पेक्ट्स वुमेन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Nowadays celebrity usually do not respect anyone, right? मॉडर्न थिंकिंग की भी पीछे बात की गई है। आफ्टर टॉकिंग ही गेव मी एन इंस्पिरेशनल स्पीच एंड आई गॉट इंस्पायर्ड अ लॉट टू, कि मैं भी इंस्पायर हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न अबाउट हिम इज हाउ टू बी काम इन द मोस्ट टेंस सिचुएशंस, कि कैसे टेंस सिचुएशन में आपको क्या रहना है, काम रहना है। तो लास्ट में मैंने नाम लिख दिया है काव्या, जो कि हमें डायरी एंट्री में गिवन था, ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, राइट। आप चाहो तो अपने कोई से भी फेवरेट फिल्म स्टार, टेलीविजन स्टार, किसी का भी नाम इसके अंदर लिखकर आप उसको एज अ बता सकते हो, राइट। मैंने अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लिया, आप किसी का भी ले सकते हो, वरुण धवन, या फिर फीमेल लेना है आपको तो कैटरीना कैफ, करीना कपूर, किसी का भी ले सकते हो आप, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें गिवन है और में एक और क्वेश्चन, क्या है, अ कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च वॉज ऑर्गेनाइज एंड एट जंतर मंतर टू ड्रॉ द attention of the government towards the crime against women this evening. You also participate in this protest march. You are Rishi or Kriti, a student of class 9, taking ideas from the clues given below. आपको कुछ ideas clues दे रखे हैं। Today was a red letter day for me. Huge number of youth present. Silent march for the victims. March organized by the NGO. Felt happy on being a part of this. ये ना N जो लिखा है ना यहाँ पे GO भी है, ठीक है, बुक में जो है मिसप्रिंट था ये। आगे हम चलिए, मैंने इसका भी आंसर आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, ठीक है। आप इसमें कोई सी भी डेट इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो, मैंने ऐसे ही लिख दिया है कोई भी डेट, तो आप कोई सी भी डेट इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो। टाइमिंग लिखना है आपको, फिर लिख देना डियर डायरी, ठीक है। टुडे वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी, ये क्लूज में गिवन है आपको। एज आई पार्टिसिपेटेड इन द ह्यूज कैंडल डेमोन्स्ट्रेशन एट द हिस्टोरिक जंतर मंतर monument. Students and the youth from all over the countries were present. It was a silent and peaceful march where everyone prayed for the poor souls who was victims of the various crimes. तो ये मार्च किस लिए किया गया था? Of course, जितने भी वेरियस बहुत सारे तरह तरह के क्राइम्स होते हैं, दहेज, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और द अदर सिमिलर ऑफेंस, उन सब के लिए ये हुआ था मार्च। द मार्च वॉज ऑर्गेनाइज बाय द वेल नोन NGO वर्किंग फॉर द कॉज। जितना भी आपको पता होता है ना, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको इसके बारे में डायरी एंट्री लिखनी है, तो जितना भी पता हो ना, एक ईजी सिंपल सी इंग्लिश में आप लिख दीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए, कोई भी मुश्किल वर्ड्स इसमें मैंने इंग्लिश के यूज़ नहीं किए हैं। आई वॉज हैप्पी टू सी द अवेयरनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम इवन अमंग द बॉयज़ एंड द मैन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मार्च। आई रिटर्न होम विद द फीलिंग that now a government will listen to us and take the strict action against the offenders. It was a good experience for me, right? तो ये आप लिख सकते हो। लास्ट में जो आपको डायरी एंट्री में नाम गिवन है दैट इज़ कृति, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, राइट। आप लड़के हो तो जो दूसरा नाम गिवन था आपको वो लिखना है, ऋषि आई थिंक, और अगर लड़की हो तो आपको कृति लिखना है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। डायरी एंट्री बहुत सिंपल होती है, सिर्फ जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जितना भी आप लिख सकते हो अच्छा वो आप लिख देना, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट की भी आज डाल दूंगी और प्रैक्टिस पेपर सेकंड की भी जल्दी ही मैं डाल भी दूंगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, गिवन बिलो आर सम क्लूज बेस्ड ऑन दीज क्लूज डेवलप अ शॉर्ट स्टोरी। अब आपको शॉर्ट स्टोरी बनानी है। किया अर्ली वेटेड फॉर हिज हॉलीडे, हर कजन विजिट हर, डज मैनी स्टूपिड थिंग्स, हेल्प इन ट्रेसिंग द स्टोलन स्टैम्प एल्बम, बोथ किया मैक्स रिवॉर्डेड बाय द पुलिस, किया हैप्पी विद हर कजन। तो सिंपली एक स्टोरी आपको दिख रही है कि किया जो है अपने हॉलीडे के लिए वेट कर रही थी। आई थिंक उसके एग्जाम्स वगैरह फिनिश हो गए होंगे, इसलिए वो वेट कर रही होगी, या फिर समर वेकेशन होगा। उसका कज़न विजिट करता है उसके घर पे और बहुत से स्टूपिड थिंग्स करता है, और फिर वो एक एल्बम जो है चोरी हो गई थी, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला क्योंकि उसने हेल्प किया था, और वो अपने कज़न्स के साथ बहुत हैप्पी थी जो कि विजिट किया था। तो इस पर एक शॉर्ट स्टोरी आपको बना देनी है, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको इसके अंदर लिखनी है। देखो मैंने एक स्टोरी लिख रखी है, आप चाहो तो इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो कट भी कर सकते हो, राइट। Kia exams were over, she early waiting for holidays. Suddenly the doorbells rang and one of his cousin named Max, आप कोई सा भी नाम इसके अंदर यूज़ कर सकते हो अपने कज़न का, who was known to be a very careless and the destructive, entered. He announced to Kia, I have come to stay here for the holidays. Saying this, he jumped on the Kia bat and does many stupid things. Kia was now sure that his holiday was going to be spoiled. ठीक है, तो ये आपको बहुत सिंपली दिख रहा है अभी तक, तो है ना। अभी तक उसके कज़न की बात की गई है, अब बात आ जाती है जिसमें उसने हेल्प की थी। वन डे किया वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर में एक दिन वो गो थ्रू कर रही थी, मतलब पढ़ रही थी, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ उसके सामने आई जिससे एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आ गई। ठीक है, ही रीडेड इट अलाउड, उसने बहुत रीड किया, और एक क्या था, किसी का भी आप फेमस नेम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसका स्टैम्प जो है वो चोरी हो गया था लास्ट वीक इस टाउन में, और सेवरल अदर रॉबरीज, स्टैम्प रॉबरीज भी हुई थी वहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और चीज़ अच्छी सी ऐड कर सकते हो। किया हैड अ नाइस स्टैम्प कलेक्शन, किया के पास भी एक नाइस स्टैम्प कलेक्शन था जो कि उसकी फ्रेंड के पास था। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो उसको वापस लाएगी और अपने पास सेफली उसे रखेगी। तो उसने क्या किया, अपने कज़न मैक्स जो था उसको कलेक्ट करने के लिए भेज दिया, कहाँ पे, उसके फ्रेंड के घर पे, उसका एड्रेस दे दिया अपने फ्रेंड का। फिर वो आ गया उस एल्बम को लेके, लेकिन किया ने उस एल्बम को चेक किया तो उसने ये किया कि ये उसकी एल्बम नहीं है, और उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल स्टैम्प्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और भी ज़्यादा महंगे महंगे या फिर बहुत वैल्यूएबल स्टैम्प्स हैं। किया फेल्ट दैट इट मे बी द स्टोलन एल्बम दैट इज बिलोंग टू द डिक ब्राउन। मैंने ऊपर पर्सनैलिटी का एक नाम लिखा है ना, तो अब इसके लिए कोई और भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। किया कॉन्टैक्टेड द पुलिस एंड इन्फॉर्म दैम अबाउट द एल्बम। तो उन्होंने एल्बम के से किया ने क्या किया, पुलिस को ये चीज़ सारे इन्फॉर्म कर दिया इस एल्बम के बारे में, और फिर दोनों को कुछ टाइम बाद क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। ठीक है, और वो अब बिल्कुल मैक्स से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। उसे पहले क्या लग रहा था कि उसका हॉलीडे तो स्पॉइल हो गया, लेकिन अब वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं है अपने कज़न से। राइट, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टोरी विच बिगेन्स एज फॉलो, बडी इज द शौर्यास कॉन्स्टेंट कंपेनियन, ही मेट हिम इन अ वेरी अनयूजुअल वे। ठीक है, इसमें किसी बड़ी की बात की गई है जो कि शौर्य का एक कंपेनियन है, आप दोस्त बोल सकते हो। ठीक है, और उससे मीट जो वो कैसे मिला था, एक अनयूजुअल वे में मिला था। तो इट वॉज, आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। चलिए अभी मैंने आपके लिए लिख रखी है, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। बट इज द श्रेयास कॉन्स्टेंट कंपेनियन, ही मेट हिम इन द वेरी अनयूजुअल वे। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ द अप्रैल की मंथ की बात की गई है। शौर्य वॉज ऑन एन अर्ली मॉर्निंग स्टोर इन द नेबरहुड पार्क, वो नेबरहुड पार्क में जो है वो घूम रहा था। ठीक है, पार्क के क्या करते हैं, सुबह सुबह राउंड लगा लेते हैं। ठीक है, राउंड लगाना बहुत अच्छा होता है। When suddenly he heard a low whispering sound, उसने कुछ धीमी धीमी आवाज़ सी सुनी, और वो बुशेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे गया, और उसने क्या देखा, उसने देखा एक क्यूट स्मॉल सा छोटा सा पप्पी को देखा उसने। ठीक है, इट्स लेग वॉज इंजर्ड, उसकी जो लेग थी वो इंजर्ड हो चुकी थी और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ठीक है, ही पुल्ड इट आउट एंड इमीडिएटली टुक इट टू द नियर बाय डॉक्टर। तो जो डॉक्टर्स जो एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके पास लेकर गया जल्दी से। द डॉक्टर ट्रीटेड द पप्पी एंड क्लीन हिज वुंड्स, और उसको पप्पी को ट्रीट किया उन्होंने। श्रेया वेंट बैक टू द पार्क, वो पार्क में उसको वापस लिया और उस पप्पी को वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन
वहाँ पे जहाँ बुशेस के पास जहाँ उसको मिला था वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि पप्पी जो है वो उसको फॉलो करने लग गया। श्रेया की मदर्स को जो है वो डॉग्स पसंद नहीं थे, सबको डॉग्स पसंद नहीं होते हैं, बट पप्पी वॉज फॉलोइंग हिम, वो पप्पी जो है वो उनको फॉलो करने लग गया। ही कुड नॉट हेल्प बट टुक द पप्पी इनसाइड, उसने पप्पी को अंदर ले गया और उसने उसको मिल्क पिलाया कुछ। और श्रेया की मदर जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, लेकिन जो क्यूट पप्पी था वो अपनी टेल हिला रहा था अब उसकी मदर को देखकर, शौर्य की मदर को देखकर। समहाउ शौर्य कन्विंस्ड हर मदर, उसने अपनी मदर को कन्विंस कर लिया और उसने पप्पी को रख लिया। ठीक है, शी नीड नॉट वरी अबाउट इट, उसको उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है उनकी मदर को। शौर्य नेम द पप्पी बड़ी, देखो बड़ी के ऊपर बात की गई थी तो उसका नाम जो था वो बड़ी रख दिया था शौर्य ने। एंड टुक इट एवरी डे टू द पार्क इन द केस एनीवन वांटेड टू क्लेम इट, और वो उसको रोज़ पार्क ले जाने लग गया कि अगर किसी का पप्पी है तो वो उसको क्लेम कर सके। बट नो वन डिड इट, लेकिन किसी ने भी ये चीज़ नहीं किया। लेकिन सून पप्पी जो है वो उसका क्या बन गया, शौर्य का एक फ्रेंड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, फ्रेंड बन गया, दोस्त बन गया। राइट, तो यहाँ पे आपका जो है ये राइटिंग सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। राइट, अब इसके बाद आएगा आपका लिटरेचर सेक्शन, जिसकी मैं PDF रेडी कर दूँगी। ठीक है, वो भी टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी एक साथ। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 1 पसंद आया होगा, पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अभी तक हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड लर्न विद शेफाली का जो पेज है उस पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। राइट, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, टेलीग्राम पे जाके PDF ले लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, पूरा प्रैक्टिस पेपर्स आपको फ्रीली मिल रहे हैं, एजुकेशन फ्रीली मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। एक सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।